हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग ये देखेंगे पॉपुलर यूआई थीम होती है उसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मेरे ही सब्सक्राइबर का वेबसाइट है तो इसमें मैं कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर देखोगे सबसे पहले यहाँ पर कोई भी तरह का पोस्ट नहीं है, उसके बाद नेविगेशन बार नहीं है तो नेविगेशन बार भी लगा के दिखाएंगे। पेजेस के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा तो दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट होगा, तो इसको भी मैं कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा। अगर ये वाला थीम आपको पसंद आ रही है, अगर ये वाला थीम आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाओ। और यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाल रखा था कि रिसेंटली में इस थीम को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो बेस्ट पॉपुलर यहाँ पर मैंने डाल रखा था। इसी थीम को मैंने लगा रखा था, कैसे इसको यहाँ पर लगाते हैं, कैसे इसको यहाँ पर डाउनलोड करते हैं, कहाँ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस थीम की वजह से ज़्यादा अप्रूवल होगा, क्योंकि इस थीम के लिए बहुत सारे लोग इस पर काम नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर जहाँ देखी है थीम की कस्टमाइजेशन हम लोग लोगो से करेंगे, क्योंकि लोगो बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग नेविगेशन बार में होम पेज, उसके साथ में जो भी कैटेगरी होती है उसको ऐड करेंगे। उसके बाद पेजेस को देखेंगे कैसे ऐड करते हैं। बाकी में आपको यहाँ पर देखोगे सर्च आइकन मिल जाता है, यहाँ पर नोटिफिकेशन का सेक्शन मिल जाता है, जो काफ़ी सारे ब्लॉगर के टेम्पलेट में नहीं होती है। उसके बाद डार्क थीम आजकल हर ब्लॉगर के टेम्पलेट में आने लगा है, तो ये भी आ जाता है। उसके साथ में आपको यहाँ पर देखोगे जितने भी पोस्ट करोगे यहाँ पर दिखेगा, तो इसको भी देखेंगे कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद देखोगे पॉपुलर पोस्ट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी पॉपुलर पोस्ट होगा तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। लेवल कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेवल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अबाउट मी में आपको आपका नाम वगैरह होगा तो इसको भी कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। उसके साथ में नीचे आऊँगा और यहाँ पर देखोगे FAQ का सेक्शन है, जो मोस्टली केस में ये देखा गया है, मैंने 99% ब्लॉगर टेम्पलेट में देखा है कि FAQ का सेक्शन नहीं होता है, हमेशा वर्डप्रेस सेक्शन में होता है। लेकिन इसमें दिया हुआ है इस थीम के बदौलत। तो यार यहाँ पर देखोगे इस थीम को यहाँ पर जैसे मैं क्लिक किया तो इस तरीके से FAQ का सेक्शन खुल जाएगा। तो जो भी थीम ये लगाना चाहता है तो वो वाला वीडियो आप चेक कर सकते हो। अब बाकी में नीचे में आओगे तो सिंपल सी एक थीम है। नीचे में जाओगे तो सबसे पहले देखो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में आपको यहाँ पर फेसबुक मिल जाएगा, यूट्यूब मिल जाएगा, जो भी आपके पास सोशल मीडिया है उसको आप लगा सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल सी इसका कस्टमाइजेशन है, कैसे करना है वो मैं सिखला दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको यहाँ पर कस्टमाइज करते हैं। तो स्टार्टिंग से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे इसको डालना है। तो divyaushadhi.in ये मेरा सब्सक्राइबर का वेबसाइट है, तो इसमें ही मैं पूरा कस्टमाइज करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लॉगर में लॉगिन हो जाना है। उसके बाद थीम सेक्शन में आपको चले आना है। थीम को कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैंने ये वाला वीडियो में सिखला रखा था, तो वो वाला आप जाकर चेक कर लेना। अब एडिट HTML में आपको जाना है और मैंने थीम को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो पॉपुलर यूआई का जो वर्जन 2 है और लेटेस्ट वर्जन है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बिल्कुल प्रीमियम सा थीम है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आना है, कॉपी करने के बाद डायरेक्ट इसको पेस्ट कर सकते हो ताकि ये रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होने के बाद मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, परफेक्टली तरीके से वर्क करेगा। हालांकि मैंने इस पर पहले से अपलोड कर रखा है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको यहाँ पर काम करती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखोगे यहाँ प्रोसेसिंग ले रहा है तो 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। अब यहाँ पर 100% प्रोसेसिंग हो चुका है। अब एक बार पेज को रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से जो थीम है वो वर्क करने शुरू कर देगा। अब इस थीम में कस्टमाइजेशन करना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी सिंपल भी कस्टमाइजेशन है। तो कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ लेआउट का सेक्शन है, थीम के ऊपर में इस पर आपको क्लिक करनी है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से पैनल खुल जाएगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला है पॉपुलर यूआई का जो थीम है, क्योंकि यहाँ पर अपडेटेड जो हुआ है 5 अक्टूबर 2023 को हुआ है, तो बिल्कुल लेटेस्ट है। क्योंकि आज देखोगे तो 1 नवंबर ही हुआ है, तो लगभग 1 मंथ भी नहीं हुआ है इसको अपडेटेड होना। तो ये वाला थीम चाहिए तो ले सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। लाइक पॉपुलर का पैनल दिख रहा है, तो पॉपुलर पैनल से मुझे कोई लेना देना नहीं है। नीचे हम लोग आते हैं और हेडर लोगो से शुरुआत करते हैं। अब हेडर लोगो किसको बोलते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखोगे तो हेडर लोगो इसको बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हेडर लोगो का यहाँ पर सिंबल बना हुआ है। लोगों को क्रिएट करने के लिए आपके पास कैनवा का अकाउंट होनी चाहिए, या फिर किसी भी तरीके से जो भी जहाँ पर आपने यहाँ पर फोटो वगैरह एडिटिंग करते हैं तो वो होना चाहिए। तो यहाँ पर लोगो मेरा अच्छा लग रहा है, क्योंकि divyaushadhi.in लिखा हुआ है, तो वेबसाइट का टेक्स्ट ही ऐड हो चुका है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर इसको भी चेंज करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल आइकन पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से खुल जाएगा। सबसे पहले देखोगे तो आपको ब्लॉग का टाइटल डालना पड़ेगा। जो भी ब्लॉग का टाइटल है वही डालोगे तो बाय डिफॉल्ट वो लोगो में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर कोई लोगो अलग से लगाना है तो सिंपल सी बात है, आप एक काम कर सकते हो। नीचे में देखोगे तो अपलोड का लोगो ऑप्शन है, जिसमें से अपने फाइल मैनेजर से अपलोड कर सकते हो आपको जो भी आपने लोगो बना रखा है। लोगो कैसे बनाते हैं इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है, तो बार बार मैं यही नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मतलब बोरिंग फील करने लगेंगे। तो अब ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन होती है, तो ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन में जो भी डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। जैसे ये देख सकते हो कुछ टिप्स है, हेल्थ टिप्स है, उसके बाद देख सकते हो नेचुरल टिप्स है, घरेलू टिप्स है, इस तरीके से दिव्या प्लांट औषधि के बारे में है। तो इस तरीके से मैंने भी डाल दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको सेव का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करनी है। वो इस लोगों का काम मेरा हो चुका है। लोगो मैंने चेंज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि लोगो मुझे टेक्स्ट के साथ अच्छा लग रहा है, तो ये मुझे ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो मेन मुद्दे वाली बात आती है, जो यहाँ पर नेविगेशन बार होता है, इसको कैसे चेंज करते हैं वो हम समझा देते हैं। तो ऊपर में नीचे देखोगे तो मेन नेविगेशन मेनू दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने
करने के बाद आपको देखोगे इस तरीके से सारा नेविगेशन बार आ चुका है। तो सबसे पहले मैं हर को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे इतना सारा ज़रूरत नहीं है। जैसे इसको मैं रिमूव कर दिया हूँ, उसके बाद इसको मैं रिमूव कर दिया हूँ क्योंकि इतना सारा मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं बारी बारी से आपको हर एक को क्रिएट करके दिखाऊंगा कैसे क्रिएट करना है। अब अबाउट अस कॉन्टैक्ट्स का पेज हम लोग रहने देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत होगी, तब हम लोग यहाँ पर इसको रहने देते हैं। तो इस मेनू को क्रिएट करने के लिए आपके पास मेनू होना चाहिए, जो भी मेनू रिलेटेड रखना चाहते हो। तो ये देख सकते हो थोड़ा सा ये वाला जो ब्लॉग वेबसाइट है जो मेरे सब्सक्राइबर का है, उन्होंने बोला है कि मुझे आर्किटेक्चर डिजाइन वगैरह का चाहिए, लाइफ स्टाइल वगैरह का चाहिए। इन्होंने एक पोस्ट सिर्फ डाल रखा है औषधि के बारे में। तो जो भी मेनू जिस कैटेगरी में चाहिए उस कैटेगरी में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बना देता हूँ कि कैसे बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखोगे ये जो पेजेस आपको दिख रहा है, इस पेजेस को बनाने के लिए आपके पास एक और पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको एक मेन पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पेज। अब इसमें ही सभी पेज को इंक्लूड कर दूंगा, तो इस तरीके से काम करेगा चीज़ें। तो यार देखोगे अब यहाँ पर साइट का यूआरएल है, तो इसमें डायरेक्ट हच सिर्फ यहाँ पर प्रेस कर देना हैच, और उसके बाद यहाँ पर देखोगे सेव का आइकन आएगा। अब इसको सबसे ऊपर आपको लेके चले आना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर में सारा चीज़ इंक्लूडेड हो जाएगा, और हैच का मतलब ये हो जाएगा कि कहीं रिडायरेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अब सेव आइकन पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। तो इस तरीके से सेव हो चुका है। अब यहाँ पर और भी मुझे मेनू ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऐसे इस तरह से ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आपको ऐड मेनू के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर देखोगे सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ इंटीरियर डिजाइन। तो इंटीरियर डिजाइन लिखते हैं। तो गाइस मेरा यहाँ पर पहला मेनू है इंटीरियर डिजाइन। अब इसका साइट का यूआरएल पूछ रहा है, तो इसको मैं रहने देता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा पोस्ट नहीं है जिसका मैं यूआरएल डाल सकता हूँ। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। बाद में आपको सिखाऊंगा, जब भी मैं लेवल क्रिएट करूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे इसको यहाँ भी जाकर कोई भी बंदा आकर अगर इंटीरियर डिजाइन पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट इंटीरियर डिजाइन का ही पेज खुलेगा। अब हम एक और क्रिएट करते हैं, तो न्यू पर क्लिक करना है। अब हम लोग एक आर्किटेक्चर के नाम पर कर लेते हैं क्योंकि इसका मेन फोकस है आर्किटेक्चर डिजाइन वगैरह। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। अब इसका जो साइट यूआरएल है इसको वैसे ही रहने देना, उसके बाद सेव आइकन पर क्लिक करना। इस तरीके से जितना चाहो उतना लिस्ट बना सकते हो। लाइक जैसे अगर मुझे यहाँ पर और भी ऐड करना है तो मैं लाइफ स्टाइल को ऐड करता हूँ, तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ लाइफ स्टाइल। अब इस तरीके से बीच में चाहे तो आप एक थोड़ा सा मतलब स्पेस भी दे सकते हो ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इस तरीके से आपको लाइफ स्टाइल डाल देना। अब सेव आइकन पर आपको क्लिक कर देता हूँ। अब अगली जो यहाँ पर मैं और डालना चाहता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि डिजाइन, तो इस तरीके से मैं इसको डिजाइन लिख देता हूँ। अब इस तरीके से कोई भी आपका नीच हो, जैसे फूड हो, ट्रैवल हो, आपका कोई भी नीच हो, उस नीच के अनुसार आप डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं जो डाल लगा रहा हूँ वही आपको लगाना है। अब सेव आइकन पर क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से सेव हो चुका है। अब एक बार मैं पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हूँ। पेज रिफ्रेश होने के बाद इस तरीके से आ रहा है, बट प्रॉब्लम यह है कि इसमें होम का पेजेस भी होना चाहिए, और ये जो पेजेस है इसको मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, फिर से नेविगेशन बार पर क्लिक करना है, क्योंकि कई लोग को दिक्कत होती है नेविगेशन बार में ही। और नेविगेशन बार को सही जब तक नहीं करोगे तब तक आपका एडसेंस बार बार लो वैल्यू कंटेंट का दिक्कत देगा नेविगेशन बार के चक्कर में। तो इसको भी आपको सही करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखोगे तो ये सब जो भी पेजेस है इसको ऊपर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ऊपर कर लेना है, और जो इंपॉर्टेंट पेजेस था उसको मैं साइड कर लेता हूँ। तो ये जो साइड वाला बटन है इस पर क्लिक करना, तो ये ऊपर हो जाएगा और ये वाला साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग कर लिए हैं। देखो इस तरीके से मैंने शुरू में इंटीरियर डिजाइन कर लिया है, उसके बाद आर्किटेक्चर कर लिया, लाइफ स्टाइल कर दिया, डिजाइन कर दिया, और बाकी इसमें नीचे पेजेस हैं। अब इसके ऊपर में हम लोग होम पेज बनाएंगे क्योंकि होम पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही से आपका ब्लॉग में जो भी यूजर आता है, तो कोई भी ब्लॉग में विजिट करता है तो होम पेज जरूर खोजेगा, तभी वो रिडायरेक्ट कर सकता है। तो होम पेज खोजने के बाद यहाँ पर देखोगे होम का लिंक लगाना पड़ेगा। तो इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद सेव आइकन पर आपको क्लिक करनी है। अब इसको सबसे पहले मूव करके ऊपर ले जाते हैं क्योंकि इसको मेन में मुझे चाहिए। तो इस तरीके से आपको ऊपर लाना पड़ेगा। अब देखो नीचे होम पेज है। अब इसको यहाँ पर देखोगे कॉन्टैक्ट्स से ऊपर मैं ले लाया हूँ। अब इस तरीके से ऊपर लाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले देखोगे तो हमारा होम पेज ऊपर आ गया है। उसके बाद आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइन है, लाइफ स्टाइल है, डिजाइन है। उसके बाद देखोगे पेजेस सारा चीज़ है जो भी पेजेस में हम लोग ऐड किए थे। अब आगे देखेंगे कैसे पेजेस में लिंक करते हैं और इसमें इंटरलिंकिंग कैसे करते हैं, वो आगे में हम लोग देखेंगे। अब सेव आइकन पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे काम करती है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और सबसे पहले इससे देखोगे इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर होती क्या है ना, जैसे आप सेव करते हो तो इस तरीके से सेव हो जाता है। अब यहाँ पर होम आ गया, उसके बाद आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइन है, लाइफ स्टाइल है। जैसे मैंने चाहा वैसे मैंने कर दिया। और पेजेस के आइकन पर देखोगे तो पेज आइकन पर कोई क्लिक करेगा तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखोगे तो सारा चीज़ जो भी पेजेस में इंपॉर्टेंट होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स, डिस्क्लेमर, इस सारा चीज़ यहाँ पर एडेड है। तो इस तरीके से आपको डिजाइन करना है। अब इसमें लिंक कैसे लगाना है वो हम लोग आगे सीख लेंगे। तो सबसे पहले देखोगे तो अगर आपका एक कोई पोस्ट करते हैं, जैसे लेवल कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बता देता हूँ। लाइक अगर होम पर आना है पेजेस के ऑप्शन पर, उसके बाद कोई भी एक लेबल क्रिएट करना है, उसको मैं बता देता हूँ कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी एक टाइटल रेंडम सा डाल देता हूँ। उसके बाद देख सकते हो कोई भी यहाँ पर मैं पोस्ट लिख देता हूँ रेंडम सा। उसके बाद कोई भी लेवल क्रिएट करना चाहते हो ऐसे लेवल क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने फार्मिंग पहले से क्रिएट कर रखा है, अगर और भी मुझे क्रिएट करना है, जैसे मेरा इंटीरियर डिजाइनिंग से है तो मैं इसको डिजाइन का लेवल क्रिएट कर सकता हूँ। जो भी लेवल क्रिएट करना चाहते हो वो सिंपल से उसको लिख लेना है। और आपको लिखने के बाद अगर इसमें और भी चीज़ें ऐड
करना चाहते हो, जैसे डिजाइन है, उसके बाद इसमें फार्मिंग में भी यही पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो कॉमा देकर फार्मिंग में भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें भी पोस्ट जाएगा और डिजाइन और फार्मिंग दोनों में जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिजाइन और फार्मिंग को क्रिएट करना है और पब्लिक नाउ पर क्लिक करना और कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब एक मैं क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेना। अब जैसे यहाँ देखो लेवल के सेक्शन में पहले फार्मिंग ही था, अब मैं इसको पेज को एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये भी यहाँ पर ऐड हो चुका है, देख सकते हो डिजाइन का पेज। अब इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, मैंने अभी पोस्ट किया था ब्लॉगर पोस्ट में तो वो यहाँ दिखना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से मैं काम करूँगा और इस तरीके से देखोगे मैंने जो भी टाइप किया था वो यहाँ दिख रहा है। अब इसको सबसे पहले कैसे करना है, लेवल में कैसे डालना है, जैसे डिजाइन वाले हैं डिजाइन में सेक्शन में कैसे डालना है, तो इसके लिए यहाँ पर आना है और जो भी डिजाइन में आपको यहाँ पर जैसे डालोगे, जितने भी पोस्ट डालोगे सब डिजाइन पोस्ट में आपको डालना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल से इसका लिंक को कॉपी करना है आपको इस तरीके से और आपके आना है इस तरीके से आपको लेआउट सेक्शन में। और जहाँ पर आपको लेवल का सेक्शन दिया हुआ है, जहाँ से मैंने आपको नेविगेशन बार चेंज करवाया था, वहाँ पर भी लिंक का एक ऑप्शन था, मैंने इस पर क्लिक किया हूँ। अब नीचे में मुझे डिजाइन टैब में डालना है, तो डिजाइन टैब में जाने के बाद इस तरीके से देखो डिजाइन टैब है। अब पेंसिल आइकन पर आपको क्लिक करना है और नीचे आओगे तो यहाँ पर साइट यूआरएल को आप पूछेगा तो इसको डिलीट करके आपको पेस्ट कर देना है और सेव आइकन पर क्लिक करना है। अब मैं दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करेगा। अब एक बार पेज को रिफ्रेश जरूर कर लेना ताकि जो भी आपने चेंजेस किया है सेव हो सके। अब मैं थीम यहाँ पर देखोगे डिजाइन के सेक्शन पर क्लिक किया तो इस तरीके से खुल रहा है। अब यहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा तो इस तरीके से खुल रहा है, यानी कि ए वाला डिजाइन और ये दोनों लिंकिंग हो गया। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो करना होता है। तो ये मैंने सिखला दिया कि लेवल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इंटरलिंकिंग कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको अगर यहाँ पर जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग या और भी क्रिएट करना चाहते हो वैसे ही क्रिएट कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट पेजेस कैसे बनाते हैं वो हम सिखला देते हैं और कैसे आपको यहाँ पर अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस में डिस्क्लेमर में कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसके लिए यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है इंपॉर्टेंट पेजेस। मैंने वीडियो बना रखा है इंपॉर्टेंट पेजेस संदीप ब्लॉगिंग टिप्स, मैंने 2-3 वीडियो बना रखा है कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो वाला वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया था कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस चीज़ को मैं यहाँ पर बताऊँगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, काफ़ी यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, ये वीडियो देख लेना तो आपको पता लग जाएगा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें मैंने बताया है। अब आगे देख लेते हैं कि और भी क्या क्या मुझे कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो पॉपुलर पोस्ट जितना भी पोस्ट आप करोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट आना शुरू हो जाएगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेना है। डिजाइन मैंने अभी आपको दिखा दिया लेवल क्रिएट करके। उसके बाद यहाँ पर देखोगे यूट्यूब का बटन है, अगर मैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मेरे चैनल पर रिडायरेक्ट होगा। तो इसको कैसे यहाँ पर बनाना है वो मैं बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखोगे इसको सबसे पहले क्रिएट करने के लिए आपके पास एक लोगो होना चाहिए। मैंने यूट्यूब का ही लोगो लगा रखा है। उसके बाद चैनल का नाम डालना पड़ेगा और चैनल का यूआरएल डालना पड़ेगा। अब मेरे सब्सक्राइबर का जो चैनल का नाम है वो मैं डाल के दिखाता हूँ, मतलब ये रहा मेरा सब्सक्राइबर का चैनल। तो ये मैं बताता हूँ कि कैसे इसको डालना है। तो सबसे पहले देखोगे मुझे इमेज की जरूरत पड़ेगी, तो इमेज को कॉपी करने के लिए इस पर क्लिक करना है, जो भी प्रोफाइल लोगो होती है उस पर क्लिक करना है, कॉपी इमेज एड्रेस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा, साइड में ही देखना है तो आपके पास सब्सक्राइब अस का एक ऑप्शन मिलेगा। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे आने के बाद देखोगे तो दिखेगा सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। अब इस पर आपको क्लिक करना है, जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे सब्सक्राइब यूट्यूब है तो यहाँ पर देखोगे सब्सक्राइब यूट्यूब दिखाएगा, लेकिन अगर आपको यहाँ पर जैसे दिखोगे सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल तो यूट्यूब चैनल भी दिखाएगा। तो यहाँ पर देखोगे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, तो इस तरीके से आपको लिख देना है तो दिखाएगा। तो मैंने लिख दिया सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हमें पोस्ट यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो फोटो डालने के लिए यहाँ पर देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोटो का, तो फोटो में क्या करना पड़ेगा, फोटो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो HTTPS से आपको कॉपी करना है, डायरेक्ट यहाँ पर आना है और जब तक यहाँ इसका क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है वहाँ पर जाकर इसको पेस्ट करना है। ध्यान से आपको कोई भी लेटर नहीं छूटना चाहिए, जैसे मेरे केस में जे छूट रहा है तो मैं फिर से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पर जो भी आपने पेस्ट किया था कॉपी किया तो उसको पेस्ट कर देना है, सिंपल सी बात है। अब नीचे आना है, नीचे आने के बाद अब हमें यूट्यूब चैनल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब चैनल का नाम डालना पड़ेगा। अब यूट्यूब चैनल का मैंने खुद बाय डिफॉल्ट नाम डाल रखा है तो इसको आप लोग चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सबसे पहले Ctrl+F करना है और संदीप ब्लॉगिंग टिप्स लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने देखो संदीप ब्लॉगिंग टिप्स लिखना है, अब कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। अब इस तरीके से आपको दिख जाएगा हाईलाइट सेक्शन में। अब यहाँ पर देखोगे मेरे जो सब्सक्राइबर का चैनल है वो यहाँ पर है सरकारी एग्जाम एक्सेलेंस। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और संदीप ब्लॉगिंग टिप्स जो मेरा चैनल है इसको मैं हटा के इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैंने पेस्ट हो चुका है। अब नीचे में आओगे तो यहाँ पर देखोगे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब का बटन भी डालना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे ये रहा मेरा सब्सक्राइबर का चैनल, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ लिंक को। तो लिंक को डालने के लिए नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखो मैंने लिंक खुद अपना डाल रखा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और सबसे पहले वीडियो यहाँ तक कॉपी आपको कर लेना है। इसको सिंपल से इसको पेस्ट कर देना है जो भी आपने लिंक को कॉपी किया था। अब हम लोग सेव कर लेते हैं डायरेक्ट। अब देखते हैं कि क्या हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए डायरेक्ट यहाँ पर आना है और रिफ्रेश करके आपको दिखा दे रहा हूँ। गाइस जैसे हमारा यूट्यूब चैनल का लोगो दिख रहा है उसी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन पर कोई भी क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेरे यहाँ पर जो भी मेरे सब्सक्राइबर का चैनल है वहाँ पर विजिट कर जाएगा और इसी तरीके से अपना भी चैनल का लिंक डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका
सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ेगा और इससे क्या होगा कि एडसेंस को ये लगेगा कि अपने यहाँ पर सोशल मीडिया का भी यूज करते हैं ऐड को प्रमोट करने के लिए, तो थोड़ा सा आपको एडसेंस अप्रूवल में प्रायोरिटी मिल सकती है। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से किया जाता है। अब हम लोग अबाउट मी के ऑप्शन है, तो अबाउट मी हम लोग वापिस से इस तरह से करना है, लेआउट के सेक्शन में आना है, अबाउट मी के ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से दिख जाएगा। तो अबाउट मी ऑटोमेटिक दिखेगा जो भी आपने सेटिंग कर रखा होगा। इसके लिए सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है और अबाउट मी को देखने के लिए नीचे आना है। सबसे नीचे आओगे तो यूजर प्रोफाइल है, इस पर क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट मैंने अपना नाम ही डाल रखा है तो नाम ही मुझे दिखेगा। तो यहाँ पर देखोगे नीचे में आओगे तो मैंने अपना फोटो लगा रखा है तो वही फोटो दिख रहा है, तो यहाँ पर चेंज करोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये भी आप कर ले सकते हो। अब हम लोग नीचे देख लेते हैं कस्टमाइजेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है FAQ। तो FAQ को कैसे एडिट करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। उसके लिए फिर से लेआउट के सेक्शन में आना है और लेआउट के सेक्शन में नीचे आना है। सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इस पर क्लिक करना है। जो भी क्वेश्चन को आस्क्ड करवाना चाहते हो, जिसको डिलीट करवाना चाहते हो वो भी करवा सकते हो, जिसको आंसर कैसे करवाना है वो भी मैं आपको सिखला देता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारी क्वेश्चन है ये है कैन टेम्पलेट यूज इन ब्लॉगर। जो क्वेश्चन इसको कॉपी करना है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले कंट्रोल F करना है और भी से आपको इस क्वेश्चन को सर्च कर लेना है। अब सिंपल सी तरीका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको HTML कोड को एडिट कराऊंगा तो आपको में से कई मेरे सब्सक्राइबर उसको पता नहीं चलेगा उन लोगों को कि कैसे क्या करना है। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन डालना है वो यहाँ रैंडम डाल सकते हो। यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट है और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में ही आपको डालना पड़ेगा। आपको एक डेमो दिखाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है, कैन एनीवन जॉइन मी इन माय चैनल। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ कि FAQ कैसे वर्क करती है। अब इसको मैं पेस्ट कर दिया, ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चेंज हो जाएगा। अब चेंज होने के बाद एक चीज़ और आपको करना है, इसका आंसर। अब इसका आंसर में देखोगे इतना बड़ा आंसर इन्होंने लिख रखा है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी कंट्रोल F से फाइंड कर लेना है। अब इसको भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें हमें अगर आपको डालना पड़ेगा कि नो, मुझे यहाँ पर मतलब यार यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो आंसर में, तो मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ यस। तो इस तरह से आपको सबसे पहले यस करना पड़ेगा। तो ये रहा जो मैंने यहाँ पर आंसर है, तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, बाकी इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और इसको मैं डाल देता हूँ यस। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है। मैं एक ही करके दिखाऊंगा क्योंकि सभी करके दिखाऊंगा। अगर सभी जितना जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो सभी को करके दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैं एक करके दिखा रहा हूँ। बाकी सब चीज़ ऐसे ही काम करेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। अब एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। गाइस जैसे कि मैंने जो भी चीज़ लिखा था यहाँ पर देख सकते हो, कैन एनीवन जॉइन इन माय यूट्यूब चैनल, यानी मैं ज्वाइन चैनल। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, यस मैंने टाइप किया था तो यस ही हो चुका है। अब इस तरीके से बाकी जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है उसको एडिट कर सकते हो, अपना अनुसार आप क्वेश्चन डाल सकते हो, अपने अनुसार जो भी अपडेट है वो भी लगा सकते हो। तो ये भी आपके हाथ में आसानी से आप कर सकते हो। अब जो सबसे नीचे आ जाता है वो है सोशल मीडिया। उसके नीचे जो फुटर क्रेडिट है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपका जो भी वेबसाइट का URL है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सोशल मीडिया को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन अभी इनेबल नहीं करेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जब भी एडसेंस अप्रूव्ड होगा तो आसानी से इनेबल कर ले सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखला देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि फुटर क्रेडिट में सोशल मीडिया को कैसे चेंज कर सकते हैं। सोशल मीडिया आइकन पर आपको क्लिक करना है। अब आपको क्लिक करने के बाद इस तरीके से सोशल मीडिया दिख जाएगा। जैसे ट्विटर यहाँ पर देखोगे इस यूजर के पास नहीं है, उसके बाद देखो टिकटॉक नहीं है, उसके बाद देखोगे यूट्यूब है, इंस्टा है, उसके बाद इंस्टा 2 बार है तो एक इंस्टा मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। बाकी यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल को मैं दिखाता हूँ कि कैसे इंटीग्रेट करना है। तो यूट्यूब चैनल को इंटीग्रेट करने के लिए चैनल का लिंक को कॉपी करना है, उसके साथ में आपको यहाँ पर आना है और साइट URL को पेस्ट कर देना है जो भी आपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाला है। बाकी इसी तरीके से फेसबुक का लिंक डालना है, जो फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर होती है। उसके बाद इंस्टा का, जैसे इंस्टा का मेरा ये रहा पेज, तो इसका मैं कॉपी करके डाल दूंगा, लेकिन मेरा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। लाइक अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ, उसके बाद सेव आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ तो सेव हो चुका है। अब इस तरीके से सोशल मीडिया का भी आप चेंज कर सकते हो, और यही आपको मेजर तरीका है जो आपको चेंज हो जाएगा। जैसे चेंज हो जाएगा इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ऑलराइट गाइस, जितना भी मैंने यहाँ पर रिमूव किया था रिमूव हो गया, क्योंकि मैंने फेसबुक और यहाँ पर यूट्यूब चैनल को ही रखा, तो फेसबुक यूट्यूब चैनल रह गया। बाय द वे ऐड भी करना चाहते हो तो इस पर आपको क्लिक करना है और बाय द वे ऐड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर न्यू आइटम पर क्लिक करना है, इंस्टाग्राम को ऐड करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम लिखना, उसके बाद इसका साइट का URL डालना, तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो। और इसी तरीके से कस्टमाइज करना है। लाइक अगर मैं कोई भी पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ तो इस तरीके से देखो ऑटोमेटिक कस्टमाइज हो जाएगा, क्योंकि मैंने कर रखा है। होम पेज को कस्टमाइज करोगे तो सारा पेज यहाँ पर कस्टमाइज हो जाएगा। तो यही ब्लॉगर का जो टेम्पलेट है पॉपुलर UI, इसमें टेम्पलेट का खूबी है कि सभी चीज़ आसानी से कस्टमाइज हो जाएगा। अगर बाय द वे आपका एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट है तो उसमें भी अगर ऐड वगैरह चलाना चाहते हो तो उस पर क्लिक करना है और सिंपल सा ऐड का सेक्शन दिया हुआ है, ऐड का जितना भी कोड है यहाँ पर डालना है, इसको इनेबल कर देना है और ऑटोमेटिक इसको सेव कर देना है। जैसे मैं इनेबल करके सेव करूँगा तो इस तरीके से जो यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ रेड, इसको हट जाएगा और बाकी में इनेबल हो जाएगा। तो इसको मैं ऑफ ही रहने देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है और ये वाला जो मेरे सब्सक्राइबर है इसके पास कोई अभी तक एडसेंस अकाउंट एक्टिव नहीं है, तो इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। बाकी
कस्टमाइजेशन करना काफ़ी आसान है। पेजेस मैंने बता दिया कैसे आपको बनाना है, कहाँ पे आपको सर्च करना है, कैसे आपको यहाँ पर बनाना है। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर बताओ, और वहाँ पर आपको फॉलो जरूर कर लो, क्योंकि मैं हर एक अपडेट वहीं पर रेगुलर देते रहता हूँ।